नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के श्वेत पत्र का जवाब कांग्रेस कैसे देने वाली है और बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति पर क्या सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही बताएंगे अयोध्या में राम मंदिर में क्या बदलाव किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ आज पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। एक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। यूपीए सरकार के खिलाफ मोदी सरकार का श्वेत पत्र, ब्लैक पेपर से जवाब देगी कांग्रेस, खड़गे करेंगे पेश। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल, राज्यपाल की मुहर लगते ही बन जाएगा कानून। यूसीसी बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बना। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति पर उठाए सवाल, कहा आरक्षण में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव जरूरी। अयोध्या में रामलला के श्रृंगार पूजन भोग में बदलाव, नवरात्रि से भोग में शामिल होगा आदिवासी भोजन, पुजारियों का ड्रेस कोड भी बदला। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज यानी 8 फरवरी को आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आध्यात्मिक गुरु के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। बता दें कि आचार्य श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे, जिन्होंने वैष्णव आस्था के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने हरिनाम कीर्तन से मानव कल्याण का रास्ता जन जन तक पहुंचाया। हरे कृष्ण आंदोलन उन्हीं की देन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और वैष्णव धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत गौड़ीय मिशन के जरिए दुनिया भर में पहुंच रही है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बंगाल से 40 पार न करने की चुनौती आई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार श्वेत पत्र लाने वाली है, जिसके जवाब में कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ब्लैक पेपर को जल्द ही पेश कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। सीएम धामी ने 6 फरवरी को बिल सदन में पेश किया था। वहीं इस बिल को कानून बनते ही राज्य में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज का यह दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला। अब बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ आरक्षण पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या राज्य कोटा के अंदर कोटा देने के लिए एससी और एसटी को उप वर्गीकृत कर सकते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दर्जे के हिसाब से बराबर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी उद्देश्यों के लिए एक वर्ग नहीं हो सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस बीच श्री रामलला के श्रृंगार, अर्चना, भोग और पहनावे में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। भगवान राम को कंदमूल, बेर सहित कई तरह के आदिवासी भोजन प्रिय थे, इसलिए उनके 56 भोग में जंगल और आदिवासियों की भोजन सामग्री भी शामिल की जाएगी। पुजारियों के लिए भी नया ड्रेस कोड होगा। वे पीली चौबंदी, सफेद धोती और केसरिया पटका पहनेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार पुजारियों को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिनमें पांव या सिर डालना होता है। अभी पुजारी केसरिया कुर्ता और धोती पहनते हैं। बता दें कि नई पूजा अर्चना श्रृंगार में उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों की परंपराओं का समन्वय दिखाई देगा।
पूजा पद्धति के लिए खास पुस्तक भी तैयार कराई गई है। इसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार श्री रामलला की अर्चना के लिए स्तुतियों को लिखा गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज यानी 8 फरवरी को नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 8:30 बजे से जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। इमरान के अलावा जेल में बंद अन्य राजनेताओं ने अड़ियाला जेल से पोस्टल बैलेट से अपना वोट डाला। वहीं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही, आवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख राशिद और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने मेल के जरिए वोट डाला। बता दें कि पाकिस्तान में 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसमें करीब 12.8 करोड़ मतदाता हैं जो बैलेट पेपर के जरिए वोट डालेंगे। वहीं कुल 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 12,695 प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और 5,121 कैंडिडेट्स नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देश में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराने के लिए पड़ोसी देश अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी गई। इसके साथ ही देश में 7 लाख सैनिक तैनात किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी को नतीजों की घोषणा की जाएगी। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।